बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। ये आप दुरुस्त पढ़ रहे हैं कि वापडा ने अगर आपका मीटर ज़बरदस्ती उतार लिया है, अब मीटर कैसे वापस लगवाया जा सकता है और होता क्या है। एक मीटर जो है उसको बंद कर देते हैं, घर का दूसरा मीटर जिसका कोई बिल बकाया नहीं होता वो भी ये बदमाशी करते हुए, ओछे हथकंडे करते हुए उतार कर ले जाते हैं। और अब ऐसी सूरत हाल में आपने क्या करना है। आज मैं आपको वो नुस्खा कीमिया बता रहा हूँ कि आप पाकिस्तान के जिस कोने में भी होंगे, आपका ये वापडा वाले गैर कानूनी तौर पर मीटर उतार नहीं सकते। अगर इन्होंने आपका मीटर उतार लिया है तो ये वापस लगाएंगे कि उसका तरीक़ाकार आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। कबल इसके कि मैं अपने मौजू की जानिब बढ़ूँ, आप तमाम अहबाब से सदा के चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। हुआ ये कि एक शख्स का घर का मीटर लगा हुआ था और साथ घर के बाहर उसकी दुकान है, दुकान पर कमर्शियल मीटर लगा हुआ था। अब किसी ने शिकायत की तो वापडा के हुकाम वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने दुकान के मीटर को जो है वो चेक किया और वो उतार कर ले गए और मीटर पर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये स्लो मीटर था और इल्ज़ाम ये लगाया कि ये मीटर जानबूझकर स्लो किया गया। जब उनकी बिजली बंद हुई दुकान की, दुकानदार को परेशानी हुई, वो पहुंचा वापडा ऑफिस वालों ने उसको पकड़ लिया और उसकी वहाँ पे तू तकरार हुई। तो उसके बाद वापडा वालों ने उसको, जैसे होता है मुलाजिमीन इकट्ठे हो गए, चांटे शांटे लगा दिए। वो जनाब भागता भगाता मेरे पास आ गया और उसने मुझे बताया कि जनाब वापडा ने मेरे घर का मीटर भी उतार लिया है। अब दो मसले हो गए, एक दुकान का मीटर और एक घर का मीटर। अब मैंने ये हिकमत अमली बनाई कि सबसे पहले जो घर का मीटर है उसको बहाल करवा दिया जाए। तो मैंने सिविल कोर्ट में एक दावा दायर किया हुक्म इम्तनाई का, और दावा मैंने दायर किया दावा इस्तकरार हक कि ये मेरा मीटर है, मेरे कोई वाजिबुल अदा रकूमात नहीं है, मेरा मीटर क्लियर है, मेरा मीटर इन्होंने कैसे उतारा है, क्यों उतारा है। अब जनाब मैंने दावा दायर कर दिया, साथ में मैंने इस्तदा कर दी कि मेरा मीटर कनेक्शन जो है वो फौरी तौर पे बहाल किया जाए। अब 2 दिन का सरकार को नोटिस होता है, 2 दिन का सरकार को नोटिस हुआ। नोटिस होने के बाद जनाब उन्होंने वापडा वाले पहुंच गया और उन्होंने कहानी बयान की कि जनाब इनका एक दूसरा मीटर है, वो जनाब स्लो था। मैंने वहाँ पे कहा मुझे स्लो वाले मीटर की कहानी से कोई दिलचस्पी नहीं है, सरे दस वो केस मेरे पास नहीं है उस मीटर का। मुझे ये बताएं जो मीटर आपने मेरे घर का उखाड़ा है, नस्बशुदा मीटर उतार कर ले गए हैं, उसका क्या चक्कर है। तो जज साहब ने उनसे पूछा बताएं जी आपने क्यों उतारा है। तो वापडा वाले लाजवाब हो गए। तो जज साहब ने उनको हुक्म दिया कि जनाब आप फौरी तौर पे जाएं और इनका मीटर बहाल कराएं। और उसके बाद उन्होंने लैतुलाल से काम देना शुरू कर दिया, फिर लीगल ओपिनियन मांगनी शुरू कर दी कि जनाब ये जज साहब का जो हुक्म है ये अमल हो सकता है, नहीं हो सकता है क्या। बहरहाल उन्होंने ये सारी कहानियाँ करने के बाद मैंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दे दी। अदालत ने फौरी तौर पे उनको इन पर्सन तलब कर लिया। वो अदालत आए और उन्होंने अंडरटेकिंग दी कि ये मीटर आज और अभी हम बहाल कर रहे हैं। सो उन्होंने विद इन मिनट्स हमारा वो मीटर जो गैर कानूनी तौर पे वो ले गए थे, एक मीटर के बदले में दूसरे घर का मीटर उतार के ले गया। वापडा वाले करते क्या हैं, एक मीटर का मामला होता है, उस घर के अंदर जितने मीटर लगे होते हैं, भाइयों के, भतीजों के, भाभीयों के, चाचियों के, नानियों के, मासियों के, दादियों के, वो सारे के सारे उतार कर ले जाते हैं। बदमाशी और ये हिरारकी का ना होना और इस तरह की जो है ये सूरत हाल जो है वो इनकी यही करते हैं। अच्छा, अब लोग जो है वो इनके फिर पीछे भागते हैं, ये फिर उनसे रिश्वतें लेते हैं, रिश्वतें लेने के बाद फिर उनको बहाल कर देते हैं। लेकिन मैंने अपनी पार्टी को कहा कि आपने 1 रुपया नहीं देना। और अब जनाब मैं आ गया दूसरे मीटर की जानिब। दूसरा मीटर का केस जो है वो मैंने दायर किया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला अजीज़ ज्यों ही उसका दुकान वाले मीटर का
وہ میں کیسے بحال کرواتا ہوں وہ میں پھر بتاؤں گا آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں۔ تو اگر آپ کا میٹر ایک خراب ہو گیا یا سلو ہو گیا یا ڈیفیکٹو کا الزام لگا یا اس کے ذمہ کوئی بقایا جات پینڈنگ ہے تو یہ وابڈا والے گھر کا دوسرا میٹر یا اس شخص کے نام کا دوسرا میٹر یا بھائیوں کے نام کے میٹر یہ اتار کر نہیں لے جا سکتے، یہ ان کا غیر قانونی فعل ہوتا ہے۔ آپ اس طریقے سے بحال کروا سکتے ہیں۔